जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर 27, जो कि प्रतिदिन आपको मिलेगा टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक दोस्तों, तो ये कब मिलेगा हमें? 27 जून आज की डेट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज का करंट अफेयर जो है उसके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल्स शीर्षक, यानी ये जो लिखा है शीर्षक है, वाला व्यवहार परिवर्तन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है गूगल इंडिया, ऑप्शन 2 है नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, चौथा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीति आयोग। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम इसकी कुछ व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो व्याख्या में देखेंगे तो ये जो नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के अनलॉक चरण के दौरान मानदंडों का पालन करने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल शीर्षक से एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया है। ठीक दोस्तों, तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल शीर्षक से एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया है घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, यानी जो वायरस चल रहा है बहुत ही घातक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा रनवे के दोनों सिरों पर AWMS तकनीक प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ऑप्शन ए है कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी ऑप्शन है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक, चलिए इसका भी एक वेरिफिकेशन है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो लिखा क्या है कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, यानी BIAL, जो कहाँ है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु BLR हवाई अड्डा का संचालन करती है, ने हाल ही में अपने नए रनवे पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी AWMS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है दक्षिण रनवे पर, दोनों सिरों पर। ठीक दोस्तों, चलिए तीसरा है कि जो गर्भवती स्तनपात करने वाली महिलाओं को पोषण किट वितरित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है असम, चौथा है त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने, राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की थी। चलिए, तो यहाँ पे इसका कुछ इस पे व्याख्या है। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार नामक एक योजना शुरू की है, जिसके तहत वह कुपोषण को और मातृ मृत्यु दर से लड़ने के प्रयास में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करेगी। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है कि विवेकानंद योग विश्वविद्यालय ब्रैकेट में वायु की स्थापना किस स्थान पर की गई है? पहला ऑप्शन है लॉस एंजल्स, बी है लंदन, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क और डी ऑप्शन है पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉस एंजल्स। ठीक, चलिए
व्याख्या, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय यानी 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के एक भाग के रूप में लॉस एंजल्स में शुरू किया गया है। ठीक, यानी कि ये भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, भारत के बाहर स्थापित दुनिया के पहले योग विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो नाम क्या है उसका? पहला ऑप्शन है वायु, युवा, योग और युवा। तो राइट आंसर इसका क्या है? योग। ठीक दोस्तों, राइट आंसर योग विश्वविद्यालय। चलिए व्याख्या क्या हो जाएगी इसकी कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के एक भाग के रूप में लॉस एंजल्स में शुरू किया गया है। तो कौन सा विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय को विवेका योग विश्वविद्यालय वायु के रूप में नामित किया गया है और यह ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करेगा जो योग के प्राचीन भारतीय अभ्यास के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोण को जोड़ते हैं। 6वां है, 2019 के अंत में स्विस बैंकों के साथ अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो वो रैंक हमारी 77वीं रैंक है। ठीक दोस्तों, 7 क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने मोबाइल भुगतान ऐप युवा पे लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यस बैंक, यानी कि यस बैंक ने हाल ही में युवा पे लॉन्च किया है। ठीक दोस्तों, यस बैंक ने स्पेसिफिकेशन इसका क्या होगा? यस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए संपर्क रहित भुगतान को सक्षम करने के लिए अपने डिजिटल वॉलेट समाधान युवा पे को लॉन्च करने के लिए यूडीएम टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है। ठीक दोस्तों, चलिए 9 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 2019 के अंत में स्विस बैंकों के साथ अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में किस देश की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया गया है? तो यानी सबसे ऊंचा स्थान किसका है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा USA, तीसरा UK और न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? UK। ठीक, चलिए 9 क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिकेटर को विजडन पोल में सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है? पहला ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राहुल द्रविड़। तो पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ हाल ही में सोशल मीडिया पर विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर अब तक, यानी जो सचिन तेंदुलकर थे इसके पहले वो थे, ठीक, पछाड़कर अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज के रूप में उभर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस टीम ने 2019 से 2020 प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो कौन सी टीम है? लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी और लीसेस्टर सिटी। तो इसमें से राइट आंसर है हमारा लिवरपूल, यानी लिवरपूल ने ही प्रीमियर लीग खिताब जीता है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, 2023 फीफा महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी 2023 का जो फीफा महिला विश्व कप है वो कहाँ आयोजित करना है? तो पहला ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और सिंगापुर, न्यूजीलैंड इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया और
न्यूजीलैंड को 2023 में फीफा महिला विश्व कप के लिए सह मेज़बान के रूप में चुना गया है। ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है हमारा 27 जून को। चलिए 13वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस 2020 का विषय क्या है? लॉकडाउन में व्यापार बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है लघु व्यवसाय के विकास के लिए अलग दृष्टिकोण। तीसरा क्या ऑप्शन है, लॉकडाउन में लघु व्यवसाय में सुधार। और लास्ट ऑप्शन है कोविड-19 ग्रेट लॉकडाउन और लघु व्यवसाय का इसका प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के साथ भारत ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर्स विथआउट बॉर्डर्स यानी TIWB लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार और भूटान। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याख्या क्या होगी? भारत और भूटान, यानी कि भारत ने भूटान के साथ ये TIV ऐप लॉन्च किया है। ठीक, चलिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC फर्स्ट को ... द्वारा चालू करने की योजना है 2021 में, 2022 द्वारा, 2023 द्वारा और 2024 द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी कि 2022 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्या होगा? 2022। ठीक, यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।